माय चैनल। मैं हूं अंकिता पाठक और आज मैं छोटा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ। यानी कि व्लॉग है ना थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। जो मॉर्निंग है वो सुबह 7 o'clock हो गई थी। जो थोड़ा बहुत नाश्ता था वो सब प्रिपेयर करके मैंने दे दिया था। देन मैं चली गई थी आधा एक घंटा रेस्ट करने के लिए। पर आजकल ना यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, तो अगर आप रेस्ट करने की भी सोचोगे तो आप नहीं कर सकते हो। तो फिर उठ जाती हूँ और फिर अपने काम पे लग जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे चाय पी लिया है, कोकोनट वाटर भी पी लिया है और उसके बाद अब मैं जाऊँगी कि वॉशिंग मशीन की तरफ, क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े और मैं 2 दिन से कपड़े धोने का वेट कर रही हूँ कि मैं कब धोऊँ। क्योंकि ना यहाँ पे हर दिन लाइट चली जा रही है, हर दिन, और बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे उस चीज़ की वजह से। तो बस अब हम चलते हैं। यहाँ पे आ चुका है सुबह का दूध, यानी कि अंकल दूध ला कर दे चुके हैं। अब इसे हम एक बार गर्म करेंगे, देन मैं स्टार्ट करूँगी वॉशिंग मशीन और फिर मैं जाऊँगी शावर के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे दूध को रख दिया है छान करके गर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ के दूध में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह जाता है, इसलिए मुझे उसे छान करके रखना पड़ता है। और अब हम चलते हैं बाहर बालकनी की तरफ, यानी कि वॉशिंग मशीन की तरफ। तो यहाँ पे बाकी के साथ साथ मैंने यहाँ पे लगा दी है मशीन, जिसमें आप अपने कपड़े जो है वो आराम से धुलते रहेंगे और मैं दूसरा काम करती रहूँगी। यहाँ पर हो गया है मेरा शावर और वहाँ पे धुल रहे हैं मेरे कपड़े। और अब मुझे दोपहर के लिए कुछ बनाना है। मैं वही सोच रही हूँ कि अब मैं क्या बनाऊँ, लेकिन उससे पहले ना मुझे सामने वाले प्लेटफॉर्म का आज माइक्रो ओवन और जो फ्रिज है वो ऊपर से क्लीन करना है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़े से छींटे वगैरह पड़ गए हैं। आई डोंट नो वो किस चीज़ के हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा क्लीनिंग हो जाएगा और थोड़ा सा दिन भी निकल जाएगा। उससे पहले दवाई खानी होती है सुबह की, कैल्शियम और फॉलिक एसिड खानी होती है। तो वो खाने से पहले मुझे ना खाना है थोड़ा सा मस्क मेलन। यहाँ पे वहाँ से आपको थोड़ा मैंगो टाइप का लग रहा होगा ना, नहीं मस्क मेलन है। और साथ में 2 से 3 पीस खाली वाटरमेलन के हैं। तो ये खा करके उसके बाद मैं जाऊँगी वहाँ पर किचन में। मुझे थोड़ा सा अब एक एक रूम को थोड़ा डीप क्लीन करना है, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर रही हूँ ना। आई होप कि लाइट नहीं जाए। बहुत जब लाइट चला जाता है तो मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, और जब लाइट होता है तो ऐसा लगता है सब काम फटाफट से निपटा लो। क्योंकि यहाँ पे पीछे ये जो टीवी यूनिट है ना, ये और टीवी ये सब क्लीन हो चुकी है। मतलब हॉल इज़ ऑलमोस्ट डन, लेकिन किचन का थोड़ा सा काम बाकी है। मैं थोड़ा सा सेटअप करने का सोच रही थी, लेट्स सी करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्टैंड वगैरह है नहीं और मुझे लेना भी नहीं है, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा, वो सब कुछ यूज़ में नहीं आएगा। इसलिए जो है जितना है मुझे उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। तो फटाफट से इसे फिनिश करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। तो अभी यहाँ पे प्लान में हो गया है चेंजेस, यानी कि मैंने सोचा कि मैं जाऊँ थोड़ा सा जो किचन की जो चीज़ें थी जो मैंने सुबह आपसे शेयर किया था वो सारी चीज़ें क्लीन कर लूँ। बट क्या हो गया पता है आपको, कि जब मैं यहाँ पे आई और जब मैंने चादर लगा दिया ना, उसके बाद हम एसी का हमारा काम हुआ, क्योंकि एसी पता नहीं क्यों बंद हो गई थी, चालू ही नहीं हो रही थी। और उसके बाद में चादर पे सारी चीज़ें गिर गई थी, तो चादर हमने फटाक से चेंज कर दिया। उसके बाद में फिर दूसरी चादर तो लगा दी, लेकिन जो ये पीछे फर्नीचर जितने भी सब वाइट कलर के हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़े थोड़े दाग पड़ गए हैं। तो मैंने सोचा अब कॉलिन से सबसे पहले मैं इसे ही क्लीन कर दूं, क्योंकि क्या है ना, अगर आप उसे सिर्फ एक सूखे कपड़े से अगर आप पोछोगे ना तो नहीं साफ होता है। अगर आप पानी से भी पोछोगे तब भी उतना क्लीन नहीं होता है। सो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना जब भी आप कोई फर्नीचर वगैरह क्लीन करना। सच में कॉलिन से ना बहुत ज्यादा शाइन करने लग जाता है फर्नीचर। तो अब चलते हैं, हम उसे पहले क्लीन कर लेते हैं एक बार। तो आजकल मैं धीरे धीरे अपने सारे काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं ना फिर वापस से कब जाना हो जाता है, और उसके बाद फिर अगर सारी चीजें मेरी गंदी रह गई तो फिर तो मैं यहाँ पे एक बार ये सब क्लीन कर लेती हूँ, ताकि फिर से 1 महीने या फिर 1.5 महीने निकल जाए आराम से। बस यहाँ पे मुझे ये सब कोना कोना इसका क्लीन करना है, क्योंकि यू नो व्हाट, आई लव व्हाइट कलर। मुझे ना व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उसे अगर मेंटेन अगर आप नहीं करेंगे ना बराबर तो फिर। और मुझे घर से ही बोला है ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज्यादा काम नहीं करना है, लेकिन दिल नहीं मानता ना अगर कोई चीज गंदी रहती है तो मेरा ध्यान ना 2 दिन से इसी के ऊपर जा रहा है कि यार ये तो गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है, सो मच डस्ट। तो जस्ट वैसे क्लीन कर लूंगी। बाकी विंडो, डोर्स, सब चीजें मैं क्लीन करके, इवन बेड भी हम क्लीन करके ही गए थे, बट गंदी हो जाती है।
और ये बेस्ट है, हाँ सीरियसली, कॉलिन लगा लगा के क्लीन करना। मुझे ना थोड़ा सा एसी भी क्लीन करना है, क्योंकि वो जो भैया काम कर रहे थे ना, उनका पूरा हाथ लग गया है एसी के ऊपर, और वो इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है ना देख करके। तो जस्ट स्प्रे मार के मुझे उसको क्लीन करना है। तो हो गया है यहाँ पे शाइन शाइन। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे साइड के। तो यहाँ पे बेड का जो काम है ना वो हो चुका है। अब सेम मुझे साथ साथ में वार्डरोब का भी करना पड़ेगा। एक बार पूरा कॉलिन मार देती हूँ मैं, ताकि डस्ट निकल जाए। ऑल्सो यहाँ पे वन साइड मिरर है ना, तो मिरर का भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्या है ना, आपको घर में सफाई का ध्यान रखना चाहिए और हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आधी बीमारी है ना इसीलिए होती है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखते उस चीज के लिए। चलते फटाफट से इसे भी क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद में आपको इसकी शाइनिंग दिखाऊंगी। बहुत ही ज्यादा क्लीन हो जाता है ये। और इसे ना लास्ट में अगर आपको चाहिए टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर से भी क्लीन कर सकते हैं, बट जनरली मैं नहीं करती, क्योंकि कॉटन अगर एकदम प्योर कॉटन होगा ना तो एकदम और ज्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। साथ साथ में ब्रेक लेते रहना पड़ता है। मैं भी आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी गंदगी है, तो ऐसे ही निकल जाता है। अब ये साइड भी क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। मैं आजकल ना हर दिन सुबह उठ के एक ना एक कोना जो होता है ना वो क्लीन ही करके ले रही हूँ, क्योंकि जो हमारी मेड है ना वो बहुत जल्दी सुबह आ जाती है, 9 सवा 9 बजे आ जाती है। उसका तो काम हो जाता है, बट मेरा रह जाता है। इसके बाद प्रिपेयर करना है लंच। तो यहाँ पे फाइनली एसी का जो ऊपर का था ना वो भी हो गया है। ऐसे दिस बहुत सारा गंदा था, दोनों डोर क्लीन कर दिया है। एंड नाउ आई एम टायर्ड। अब उसके बाद बेड ठीक करके और फिर से पिलो एंड ऑल एवरीथिंग अरेंज करके हमारा आज का जो बेडरूम का काम था ना वो कंप्लीट हो गया है। चादर को भी ना एक बार फिट कर देना पड़ता है। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं ये कुछ भी आपको दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं हमेशा करती हूँ जब भी मुझे चादर निकालना होता है या जब भी शिफ्टिंग होती है ना, ये सब करना ही पड़ता है। वैसे भी एवरी संडे ये सब करना ही पड़ता है, या संडे या सैटरडे क्लीन करना ही पड़ता है ये सब। ये तो आपको लगेगा जस्ट वीडियो शूट करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसी सीरियसली कोई बात नहीं है। सफाई पसंद है मुझे, इसलिए मैं हमेशा सफाई रखती ही हूँ। और मैंने कल एक और चीज की थी, बट वो मैं शूट करना भूल गई थी। मैंने ये सेक्शन लगा दिया था, यानी कि जो उनका सेक्शन है मेरा नहीं लगाया है, तो उनका सेक्शन भी लग गया है। मैं आपके साथ वो भी बाद में शेयर करूंगी, एक वाला नहीं शेयर करूंगी। वो अच्छा है बट उनका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे मैंने रिसेंट कल ही लगाया है। वो मैंने जाने से पहले 1 मंथ पहले लगाया था। तो मैं फटाफट से अरेंज करके एक बार आपको बेडरूम का लुक दिखा देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पीना है दूध अभी, और उसके बाद करनी है खुद के लिए कुकिंग।
तो यहाँ पर मैं आपको ना पूरा लुक दिखा रही हूँ, यानी कि अब मैं सबसे पहले वार्डरोब से शुरू कर रही हूँ कि क्लीन होने के बाद जो इसका शाइनिंग है वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यानी कि कॉलिन आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी जगह पर, उसका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए कितना शाइन कर रहा है। मैं आपको शाइन का जो शेडो है ना वो भी दिखाने की लिए ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये एकदम हो चुका है सफाईदार। और ये रहा बेड, जिसको मैंने अरेंज कर दिया है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे इसकी भी हो गई है पूरी तरीके से सफाई। ये कोना कोना देखिए कितना अच्छा चमक रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ एसी का लुक। मैंने एसी के ऊपर भी पूरा ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दिया था, ताकि जो ब्लैक ब्लैक पूरे स्पॉट्स थे ना वो अच्छी तरह से निकल जाए यहाँ पे और सारी चीज़ें क्लीन हो जाए। ये भी डोर मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, क्योंकि जब भी मैं क्लीन करती हूँ तो मैं डोर पे भी एक बार मार देती हूँ, क्योंकि वो फिर गंदा लगता है तो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये रहा कि आज एक बेडरूम क्लियर हो गया है फाइनली। काम के बीच में मुझे याद आया कि मुझे है ना दूध पीना है, यानी कि प्रोटीन दूध पीना है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक सजेशन भी देना था मुझे कि आई नो बहुत लोगों को लगेगा कि अरे इतना सारा काम है और ये कर रही है करके, किसी वीडियो के लिए हो रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन। और प्लीज़ आप लोग इसे बुरा मत लीजिएगा। जस्ट मुझे शेयर करना था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि चाहे आप ना अपने ओन फ्लैट में रहो, चाहे आप रेंटेड हाउस में रहो। एक्चुअली मुझे ये बात ना दूध लेते लेते याद आई कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए। लेकिन आप है ना, चाहे ओन हाउस हो चाहे रेंटेड हाउस हो, आप ये मत फील करिए कि आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। आपको तो ये घर हर एक 11 महीने के बाद या 1 ईयर के बाद तो खाली करना है। तो इतना हमें क्यों करना है सफाई, हमें क्यों क्लीननेस पे ध्यान देना है? जाने दो, डस्ट होता है होने दो। क्यों कलर करना है घर में? बट ऐसा नहीं होता। जैसे आप अपने ओन फ्लैट में रहते हैं ना, वैसे ही आप इसमें भी रहिए। क्या पता आपकी किस्मत कब चमक जाए तो प्लीज़, मुझे ना कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं इस रेंटेड हाउस में रह रही हूँ, या फिर जब बॉम्बे में थी तब वहाँ पे रेंटेड हाउस में रहती थी। ऐसा कभी मुझे फील नहीं होता, कभी फील नहीं होता। मैं जिस भी घर में रहती हूँ ना, एकदम दिल से और उसे अपना मान करके ही रहती हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं इसका रेंट पे कर रही हूँ, मैं इसका सब कुछ पे कर रही हूँ। दैट मीन्स तब तक ये घर मेरा है। मैं ये नहीं फील करती हूँ कि नहीं ये रेंटेड हाउस है, इसको क्यों इतना ध्यान देना है, कोई भी चीज़ टूटे फूटे फूट जाने दो। नहीं, आप जब तक ऐसे रहेंगे ना तब तक सच में कुछ अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन आप एक बार ना खुद उस घर को फील करके देखिए कि नहीं, ये तो मेरा खुद का घर है, ये मेरा ओन फ्लैट है, मुझे इसे बहुत अच्छे से रखना है, बहुत सफाई का ध्यान रखना है। अगर आपकी सोच ऐसी होगी ना तो सच में बहुत अच्छा होगा आपके साथ, कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी। तो मैं है ना, चाहे कहीं पे भी रहूँ, चाहे मैं मुंबई रहूँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ, मैं कभी ये चीज़ नहीं, चाहे मैं 15 दिन के लिए यहाँ पे आऊँ, चाहे मैं 2 महीने के बाद, मैं आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार फिर से पूरा सब चीज़ अच्छी तरीके से रखना है। जैसे मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ ना, मुझे वैसे रहना है, ना कि मुझे ये फील करना है कि अरे मुझे तो कौन सा यहाँ पे रहना है, मुझे तो यहाँ से जाना है। ऐसा नहीं होता। ये जस्ट मेरा एक खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी मुझे पता है कि हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, इसलिए मैंने आपके सामने बोल दी। सो अगर इसमें कुछ भी गलत लगा होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अब खाते ही फटाफट से दवाई। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे आप अकेले रहो चाहे आप सबके साथ रहो, प्रेगनेंसी में आपको मेडिसिन नहीं मिस करनी है। जो सुबह की जो कैल्शियम होती है, जो फॉलिक एसिड होता है, वो आपको लेना है, मीन्स लेना है, वो आपको मिस नहीं करना है, चाहे आप कितना भी काम कर रहे हो। तो जस्ट आई एम गोइंग टू टेक दैट। तो अभी मैं इसको बस खा करके फिर मैं जाऊँगी किचन की तरफ, क्योंकि अब मैं आज के लिए इतना काम काफ़ी है। तो मुझे मम्मी कहती है ना कि प्रेशर लेकर के काम नहीं करना है, जितना काम होता है उतना ही काम करना है, और आपको काम करते रहना है। बिल्कुल भी आपको रेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, रेस्ट लेना है। जब जब आपको लगे कि आप थक गए हो, आप आराम कर लो। ऐसा नहीं कि आपको फ्रीक्वेंट काम करते रहना है, बस काम करते रहना है। जब भी आपको लगे आप रेस्ट कर लीजिए उस टाइम पे। लेकिन हाँ, एकदम से बेड रेस्ट पे मत चले जाइए, क्योंकि ये मेरी मम्मी कहती है हमेशा, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है। आप ये मत फील करिए कि आप बीमार हैं, आप बीमार नहीं है। बी एक्टिव।
सब हो जाता है। बस आप एक्टिव रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, एकदम शांत मत बैठ जाओ, एकदम बोर मत हो जाओ कि अब हम क्या करें, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, आप हमेशा एक्टिव रहिए जितना आपसे होता है। बट हाँ, समय समय पे आपको रेस्ट लेना चाहिए, तो आप रेस्ट लीजिए। जैसे कि अब हो गया है मेरा, आपको दिख रहा होगा मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हो गया मैं रेस्ट करने का टाइम, यानी कि अब मैं कुकिंग तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि खाना तो खाना है ना, खाना खाना है तो फिर खाना बनाना भी पड़ेगा। तो मैं अब खाना बनाऊंगी अपने लिए और फिर मैं उसे खाऊंगी। उसके बाद दोपहर को फिर मैं रेस्ट करूंगी और कोई ना कोई मूवी एंजॉय करूंगी। तो अब चलते किचन की तरफ। जल्दी में ना मैं ये आपसे शूट नहीं कर पाई कि यहाँ पे कपड़े धुल गए थे और मैंने सारे कपड़ों को फटाफट से स्टैंड में लगा दिया है और इन्हें यहीं पे नीचे उतार लिया था। जो कि चादर था वो मैंने रात को वॉश करके डाला था और वो भी अच्छी तरीके से सूख गया था। अब इसे हम फोल्ड करके कबर्ड में रख देंगे। अब चलते हैं किचन में। और अब मैंने सोचा था कि मैं पराठा सब्ज़ी बनाऊंगी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अपने लिए खट्टे आलू बना लूँ और राइस बना लूँ। तो आइए देखते हैं खट्टे आलू की रेसिपी कैसी है। बहुत सिंपल है और बहुत यम रेसिपी है। तो मुझे सिर्फ खुद के लिए ही बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बॉइल्ड पोटैटोज थे। तो अगर आपको जितने लोगों के हिसाब से बनाना है, 4-5 लोगों के हिसाब से बनाना है, तो 4-5 आलू इनफ है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी वो अच्छा नहीं लगता है। मैं इसे छील ले रही हूँ और इसके बाद फिर मैं चढ़ा दूंगी कढ़ाई को। और मैंने बाजू में चढ़ा दिया है चावल। तो यहाँ पे आलू छील लिया है। तो यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया है। इसमें ऐड करूँगी अब मैं ऑयल। सबसे पहले इसमें ऐड करना है मुझे राई। वन टेबल स्पून। राई को अच्छी तरह से आपको तड़कने देना है, नहीं तो वो कच्ची रह जाएगी। तो राई यहाँ पे तड़कना स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ऐड करेंगे फिर हम हल्दी, मिर्ची। आपके पास अगर कड़ी पत्ता है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होगा तो अच्छा लगता है उसमें इसका टेस्ट। हींग। और इसमें अभी हम ऐड कर देंगे हमारा आलू, जिसको स्मैश करके। यहाँ मैंने आलू को ऐड कर दिया है स्मैश करके। चला लेंगे। अगर आप आलू स्मैश नहीं करेंगे तो फिर जो कढ़ी है ना वो बहुत पतली हो जाएगी, तो आलू को स्मैश कर दीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा इसमें आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हल्का सा चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्का सा धनिया पाउडर। गरम मसाला आपको नहीं ऐड करना है। और अब आप इसी में ही ऐड कर देंगे अपना सॉल्ट। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं दही, जो कि घर की जमाई हुई है, क्योंकि दही को आपको अच्छी तरह से फेंटना पड़ेगा, नहीं तो फिर दही जब जाएगा ना कढ़ाई में तो वो फट जाएगा। तो आई थिंक सो इतनी इनफ है दही। अब इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट लेती हूँ और इसमें ऐड कर दूंगी अब मैं अपना दही। और इसे आपको चलाते रहना है, नहीं तो ये फट जाएगी। और 5 से 7 मिनट में इसमें अगर आपको चेक करना है कि पानी डालना है या नहीं, जैसे कि मैं इसमें डालूंगी पानी, तो ये और गाढ़ी हो जाएगी फिर। और उसके बाद आप ऊपर से धनिया, कसूरी मेथी, कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये रहा हमारा खट्टे आलू की रेसिपी, जो कि हो चुकी है रेडी। इसमें अच्छी तरह से उबाल भी आ गया और हमारी जो कढ़ी है वो फटी भी नहीं है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है एकदम प्रॉपर है। अब आप इसके ऊपर से जो भी आपको ऐड करना है, धनिया, कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए और एंजॉय करिए इसे राइस के साथ। बहुत अच्छी लगती है गाइस, बहुत अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पे अब मैं अपने लंच को एंजॉय करने जा रही हूँ, यानी कि मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको अपनी प्लेट दिखा रही थी
तो यही था मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग जो कि था सैटरडे का। और उसके बाद अब मैं करूँगी फिर थोड़ा आराम, यानी कि थोड़ा सी सीरीज़ वगैरह एंजॉय करूँगी। सो अगर आपको ये छोटा सा मेरा व्लॉग, ऑनेस्ट व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग खट्टे आलू कैसे बनाते हो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।